हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, 2025 में क्या उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी, इसी को लेकर के ये वीडियो मैं बना रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ कि पिछले 7 सालों से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है उत्तर प्रदेश में। डीएलएड 2017 बैच, 18 बैच, 19 बैच, इसके अलावा 21 बैच, 22 बैच, सभी बच्चे लगभग डीएलएड करके बैठ जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। और इसको लेकर के अब बच्चे जो है वो धरना भी दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि वैकेंसी आए। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमारे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि हमारे यहाँ जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूरा है। छात्र शिक्षक अनुपात पूरा होने का मतलब है कि जितने बच्चे हैं उतने शिक्षक हमारे पास पर्याप्त हैं। और वो क्या करते हैं, वो शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को भी उसमें जोड़ लेते हैं। उनमें जोड़ करके उसके बाद वो जो अनुपात समानुपात है उसको बराबर दिखा देते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को जोड़ करके आपको समानुपात और अनुपात बराबर दिखाना है, अनुपात समानुपात बराबर दिखाना है, तो फिर तो उनको शिक्षकों के बराबर आप सैलरी भी दीजिए, उनको आप शिक्षक मान ही लीजिए, अगर यही चीज़ करनी है। फ्रेंड्स, पिछले 7 सालों में हर साल 10 से 12 हज़ार टीचर जो है वो रिटायर होते हैं। उसको लेकर के आप सोचिए, हर साल टीचर्स की संख्या कम हो रही है। जिस स्कूल में 4 टीचर थे 2 रिटायर हो चुके हैं, तो केवल 2 बचे हुए हैं। किसी स्कूल में केवल 1 टीचर के भरोसे स्कूल चल रहा है। और जब जिस भी गांव में आप देखिए 1 से 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर जो गार्जियन है, उस गांव के लोग हैं, वो भी ये सोचते हैं कि 1 से 2 टीचर केवल हैं स्कूल में, हमारे बच्चे को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेंगे। 5 क्लास देखना रहता है, उसमें स्कूल में कुछ कागजी काम भी होते हैं जिनको हर दिन करना होता है स्कूल में। तो आपको पता है कि मेन चीज़ जो है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम केवल समस्या के बारे में ना सोचें कि समस्या क्या है, बल्कि उसके समाधान के बारे में भी सोचें। अगर हम सरकारी स्कूलों की तुलना प्राइवेट स्कूल से करते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में आप देखिए हमें सारी सुविधाएं मिलती हैं। प्राइवेट स्कूल में सुविधाओं का मतलब है, आप जाओगे आपको रिसेप्शन पर कोई मिलेगा। जो स्कूल के जो काम होते हैं, कागजी काम होते हैं, उसको करने के लिए वहाँ पर अलग एम्प्लॉय रखे होते हैं, जो बाबू होते हैं वो ये सारे काम संभालते हैं। स्कूल में चपरासी होते हैं, स्कूल में बहुत सारी दाई होती हैं साफ़ सफाई के लिए। स्कूल में हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं। लेकिन वो सारी सुविधाएं हमें सरकारी स्कूल में नहीं देना है। हमें तो बस सरकारी स्कूल और सरकारी शिक्षकों को बदनाम करना है कि हाँ, ये पढ़ाते नहीं हैं और स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, इसीलिए जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए जो मेन चीज़ है कि अगर हम सुविधाएं नहीं बढ़ाएंगे प्राइमरी स्कूलों में, अगर हम सुविधाएं नहीं देंगे, एक स्कूल को 5, अगर कक्षा 5 तक का स्कूल है तो 5 टीचर चाहिए। और अगर कंपोजिट स्कूल है 1 से 8 तक है तो उसमें 8 टीचर चाहिए, प्लस एक प्रिंसिपल चाहिए, एक चपरासी चाहिए, एक साफ सफाई करने वाला भी चाहिए। ये सब चीज़ें जब आप एक विद्यालय में दोगे और सुख सुविधाएं भी चाहिए, तब जा करके क्या होगा कि जो सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूलों के समान खड़े हो पाएंगे, और तभी गार्जियन जो है वो अपने बच्चों को, अधिक से अधिक बच्चों को भेजेंगे स्कूल में। तो सबसे अच्छा तरीका यही है। लेकिन हमें तो शिक्षकों की भर्ती ही नहीं करनी है। शिक्षक और छात्र अनुपात तो पूरा है। तो जब शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, धीरे धीरे स्कूलों को, ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी का बयान आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि जहाँ पर बच्चों की संख्या कम है, अगर एक ग्राम सभा में 3 स्कूल हैं, तो अगर जिन 2 स्कूलों में संख्या कम है, उन स्कूलों को बंद करके तीसरे स्कूल पर बच्चों को और टीचर्स को भेज दिया जाएगा। और इस तरीके से जो पठन पाठन है वो अच्छा होगा। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी को कोई नहीं बताने वाला है कि जिस गांव में विद्यालय है वहां पर बच्चे आ जा रहे हैं किसी तरीके से, कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे छोटे होते हैं। लेकिन अगर वही विद्यालय 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पे हो जाएगा या 2.5 किलोमीटर पे हो जाएगा, तो बच्चे वहां पर नहीं जा पाएंगे पढ़ने। उतनी दूर बच्चों को पैदल कोई जाने नहीं देगा गार्जियन, और ना गार्जियन खुद इतना जागरूक है प्राइमरी के बच्चों का कि वो ले जा करके बच्चों को अपने उस विद्यालय में छोड़ करके आएगा। फिर उस स्कूल में, फिर वो जो विद्यालय बंद हो गए, वहाँ पर ना तो कोई टीचर आएगा, ना तो बच्चे आएंगे, और फिर उस गांव के बच्चे नहीं जा पाएंगे प्राइमरी स्कूल में। और जहाँ पर टीचरों को भेजने की बात हो रही है या जहाँ पर बच्चों को मर्ज करने की बात हो रही है,
टीचर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन बच्चे कैसे पहुंचेंगे? बच्चे नहीं पहुंचेंगे फ्रेंड्स। जो 2 स्कूल बंद हो गए वो तो बंद हो गए, जहाँ पर तीसरे में जहाँ पर टीचर्स को भी भेजा गया है वहाँ पर भी संख्या बढ़ेगी नहीं, क्योंकि दूसरे गांव के बच्चे तो आ नहीं पाएंगे, छोटे बच्चे आ ही नहीं पाएंगे, छोटे बच्चों से ही संख्या बढ़ती है प्राइमरी स्कूल में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या होगा, धीरे धीरे वो स्कूल भी बंद कर दिए जाएंगे। अगर यही स्थिति रही, अगर टीचर्स की संख्या सही से बढ़ाई नहीं गई, प्राइमरी स्कूलों में सुविधाएं नहीं दी गई, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि सरकार भी यही बोलेगी कि धीरे धीरे कि सब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, तो फिर सरकारी स्कूलों की कोई ज़रूरत ही नहीं, सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा। जो शिक्षा का अधिकार है, सभी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा का, वो उसका भी तो एक तरीके से उसका तो कोई तरीके से अवहेलना ही हो रही है। सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश की बात क्यों करें, बहुत सारे प्रदेश में यही हो रहा है कि सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। हम समस्या के समाधान पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम समस्या से मुंह मोड़ रहे हैं कि विद्यालयों को ही बंद कर दिया जाए, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे हैं कि एक सरकार हम चुनते क्यों हैं। सरकार हमें अच्छी एजुकेशन दे, सरकार अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा दे, अच्छे हॉस्पिटल्स दे। जब सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल सब चीज़ें बंद ही हो जाएंगी तो सारी चीज़ें तो प्राइवेट पर निर्भर हो गई, तो फिर हमने सरकार किस लिए चुनी है? तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। उस समस्या से मुंह मोड़ करके, समस्या से भाग करके हम कुछ भी नहीं सिद्ध करेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सिद्ध हो रही है विद्यालयों को बंद करने के पीछे, कि शिक्षक ही नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब शिक्षक ही नहीं है पूरे के पूरे विद्यालय में, तो कैसे सारी कक्षाओं का संचालन सही से होगा और कैसे पठन पाठन सही से होगा? जब हम सुविधाएं नहीं बढ़ाएंगे तो हम फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे किसी भी स्कूल में। तो इसीलिए फ्रेंड्स, किसी भी समस्या का समाधान खोजना बहुत ज़रूरी है, और समाधान यही है इस समस्या का कि हम एक बार फिर से सोचें कि हमें स्कूलों को बंद नहीं करना। आप सोचिए, सरकार ने बोल दिया है कि जहाँ पर 27,000 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर 50 से कम संख्या है, इन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। आपको ये नहीं पता कि जो 50 संख्या है वो कैसे बटोरी गई है टीचर्स के द्वारा। जो नौकरी कर रहा है उससे आप पूछिए कि वो संख्या 50 कैसे उसने बटोरी है। 50 संख्या भी अगर आ रही है विद्यालय में तो ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स आज के समय में। लेकिन यहाँ पर तो वही चीज़ फिर कि सारी की सारी चीज़ें, ना अधिकारियों का कोई दोष है, ना किसी का भी कोई दोष है, सारे का सारा दोष आकर के शिक्षक पर ही गिर जाता है। और इसके बारे में कोई नहीं सोचने वाला है कि कैसे हम व्यवस्था को अच्छा बनाएं। जो हमारे सरकारी स्कूल पहले अच्छे थे, जहाँ पर हमारे माता पिता या हमारे दादी बाबा जिन लोगों ने भी पढ़ाई की है हमारे से पहले, मैक्सिमम, क्योंकि पहले केवल सरकारी स्कूल ही होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो प्राइवेटाइजेशन हुआ जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूल खुल गए, सरकारी स्कूल के बगल में ही प्राइवेट स्कूल खुल जा रहा है 10 कदम की दूरी पर, तो गार्जियन प्राइवेट में भेज दे रहा है बच्चों को। तो ये जो समस्याएं हैं, इसको सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे हम स्कूलों में बेहतर सुविधाएं दें, कैसे टीचर्स अच्छे दें। आपको इतने सारे लोग डीएलएड करके बैठे हुए हैं पिछले 7 साल से, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है और हर साल टीचर रिटायर हो रहे हैं। इन सब के बारे में नहीं कोई सोचने वाला है। तो अगर हम समस्या का समाधान नहीं करेंगे बल्कि समस्या से मुंह मोड़ लेंगे, समस्या से भाग जाएंगे, जो स्कूल एक बार फ्रेंड्स बंद हो गया, याद रखिएगा, जो भी स्कूल एक बार बंद हो गए फिर वो वापस नहीं खुलने वाले हैं। जिसमें एक बार ताला लग गया फिर वो स्कूल खंडहर हो जाएगा, उसकी नीलामी हो जाएगी। तो इसीलिए अगर स्कूलों को सरकार बंद कर रही है तो उसका सभी को पुरजोर विरोध करना चाहिए और नई शिक्षक भर्ती की मांग हम सभी को करनी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे डीएलएड करके बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग लेकर के बैठे हुए हैं। सब लोग चाह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल में जा करके हम भी बच्चों को पढ़ाएं और देश का भविष्य बनाएं। तो ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हम सरकार से पुरजोर भर्ती की मांग करें और सरकार जो भी इस तरह का फैसला ले उसका हम पुरजोर विरोध करें कि आप इस तरीके का फैसला कैसे ले सकते हो। किसी प्राइमरी स्कूल में अगर 10 बच्चे भी आ रहे हैं तो उसको बंद करने का आपका अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और ये जब होंगी, जब हम आवाज़ उठाएंगे और हम इसके लिए लड़ेंगे कि हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए और हम उसको ले करके रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी तरीके से कह सकते हैं कि आप सभी लोगों के लिए समर्पित ये वीडियो है, जो भी हमारे भाई बहन धरना दे रहे हैं लगातार, और आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग की मेहनत रंग लाएगी और निश्चित रूप से सरकार नई शिक्षक भर्ती देने के लिए बाध्य होगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा का पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रेनू मैम यहाँ पर आपको सारी डीएलएड की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सब मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद फ्रेंड्स।